ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस, और ये हमारा चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग 2-3 वीडियो पहले बना चुके हैं, यानी ये 4th वीडियो हमारा होगा, और एक सीक्वेंस वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पार्ट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पार्ट लिखने के बावजूद भी आपको सीक्वेंस वाइज ही मिलेगा। तो हम लोग अब तक क्या क्या डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हुए आज इस चैप्टर को हम लोग को फिनिश करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस समझना है। इसमें हमारे इन्वायरमेंट की बात अधिक से अधिक है, हम अपने इन्वायरमेंट को देख के ही समझेंगे, और सब कुछ बुक्स में ही नहीं है, कुछ इन्वायरमेंट्स के बाहर भी है, कुछ अपने मन से भी जवाब इसमें देने होते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स। ठीक है, जिसमें डेफिनेशन आप लोगों ने देखा, डेफिनेशन को हम लोगों ने अच्छे से समझा। फिर हम लोगों ने दूसरा डिस्कस किया था कि व्हाट हैपेन, है ना, व्हाट हैपेन व्हेन फोर्स इज एक्टेड ऑन ए बॉडी। क्या होगा जब हम फोर्स को किसी बॉडी पे लगाएंगे? तो इसके 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। उसको दोहरा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसके डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोगों ने पहला पढ़ा कॉन्टेक्ट फोर्स, याद आ रही होगी आपको, कॉन्टेक्ट फोर्स। और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या पढ़ा? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्लियर? फोर्स में, कॉन्टेक्ट फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर फोर्स। क्या पढ़ा? मस्कुलर फोर्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा मैकेनिकल फोर्स के बाद फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? ये फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये 3 पॉइंट हम लोगों ने उधर फोर्स के विषय में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर को। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स इज एक्सर्टेड फॉर यूनिट एरिया। ये हम लोगों ने प्रेशर का डेफिनेशन पढ़ा। उस वीडियो को अगर आपको ये नहीं ध्यान में आ रहा है तो उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेंगे। इसके ऐसा यूनिट हम लोगों ने देखा, ऐसा यूनिट हम लोगों ने देखा। क्या देखा? अगर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होगा। दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके ऐसा यूनिट हो सकते हैं, या हम न्यूटन m इनवर्स 2 कह सकते हैं, या इसको हम पास्कल कह सकते हैं। बेंच पास्कल इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसको हम लोग इतना कर सकते हैं। प्रेशर डिपेंड करता है, प्रेशर डिपेंड्स, ठीक है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पे प्रेशर डिपेंड्स करता है? तो पहला डिपेंड्स करता है फोर्स अप्लाइड। किस चीज पे? फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स लगाया गया। और दूसरा डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया ओवर विच फोर्स एक्टेड, एरिया ओवर विच फोर्स एक्टेड। ठीक है, एक्टेड। तो ये रहा हम लोगों का प्रीवियस टॉपिक जो हम लोगों ने फोर्स पे डिस्कस किया है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े से और रिवीजन करते हुए हम लोग पूरा आज चैप्टर को फिनिश करना है।
आज ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, पिछला बचा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने प्रेशर का कुछ एग्जाम्पल देखा था, मतलब कुछ हमारे डेली लाइफ में जो एक्टिविटी है उस प्रेशर में लिखा था कि व्हाई स्कूल बैग्स है ना हैव, ठीक है, व्हाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स है ना। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर। तो जब स्कूल के बैग अगर चौड़ा हो गया इसका मतलब एरिया इसका बढ़ गया, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो जब प्रेशर कम होगा तो हमें कष्ट कम होंगे। तो इसीलिए आप इसका जवाब दे सकते हैं ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ एरिया रिड्यूस द प्रेशर एंड इट मेक द कंफर्टेबल ऑफ आवर बॉडी, ड्यू टू दिस स्ट्रैप ऑफ बैग इज वाइडर, ठीक है। ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का था कि व्हाई ए शार्प नाइफ, ठीक है, शार्प नाइफ cuts better than blunt knife। क्यों? बात वहीं चली आती है, शार्प नाइफ का एरिया क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर क्या करेगा, ज्यादा मारेगा। लेकिन ब्लंट टाइप का एरिया क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, भोथरा होने के कारण, तो उसके प्रेशर कम लगेंगे, दैट मींस हमको कटेगा, परेशानी से कटेंगे। ये तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि why the tips of needle is sharp। क्यों? नीडल के जो टिप्स होते हैं वो नुकीला क्यों होता है? वही बात, टिप्स अगर नुकीला होगा दैट मीन्स एरिया कम होंगे, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो जल्दी से इंजेक्ट कर जाएगा, क्योंकि नीडल कहीं गया तो काम उसका इंजेक्ट करना होगा, या नेल्स हो, नीडल्स हो, जो भी हो, इंजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एरिया अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर, देखा था हम लोगों ने प्रेशर ऑन लिक्विड, है ना, लिक्विड। हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था ऐसे, इसमें लिक्विड भरे हुए हैं और यहां से निकला वाटर यहां आया, यहां से निकला वाटर यहां आया और यहां से निकला हुआ वाटर डायरेक्ट यहां आया। सीधी सीधी बात है कि जब लिक्विड का प्रेशर सभी तरफ लग रहे हैं तो जब इसका डेप्थ कम होगा तो प्रेशर कम होगा, जब इसका डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। दैट मीन्स जो लिक्विड का प्रेशर है वो डिपेंड करता है लिक्विड के डेप्थ पे, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कंटेनर में ही रखे होंगे, चाहे वो समुद्र में भी क्यों ना हो, एक कंटेनर टाइप का बना हुआ उसमें रखा हुआ, क्योंकि इसका प्रॉपर शेप साइज नहीं होता है, जैसे कंटेनर में डाल देंगे वैसा शेप एंड साइज बन जाएगा। तो इसके डेप्थ के ऊपर प्रेशर निर्भर करता है, अधिक डेप्थ होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा से ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़े से प्रेशर एग्जर्टेड बाय, ठीक है, प्रेशर देखिए हम लोगों ने देखा नॉर्मली प्रेशर एनवायरमेंट का लैंड वगैरह पे, सरफेस वगैरह पे, फिर आप लोगों ने देखा प्रेशर लिक्विड में, ये हम लोग टॉपिक प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, और प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेयर, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कहेंगे, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर exerted by गैस। अब देखिए गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो कुछ एग्जांपल आप देखिए, बैलून में आप क्या करते हैं बताइए, बैलून में आप क्या करते हैं, गैस भरते हैं, तो जब अंदर प्रेशर बढ़ता है इसका मतलब बैलून बड़ा होता है, ठीक है। आप साइकिल की ट्यूब देखिए, साइकिल की ट्यूब देखिए, क्या होता है उसमें, आप पंप से हवा भरते हैं, उसके अंदर एयर जाता है, प्रेशर बढ़ती है, टायर को बड़ा कर देता है, ठीक है, और वो हमें कहीं मूव करने में कंफर्टेबल बनाता है। साइकिल की ट्यूब आप देख लीजिए तो आप बाइक का ट्यूब देख लीजिए, व्हीकल्स का ट्यूब देख लीजिए, है ना, व्हीकल्स के ट्यूब देख लीजिए, ये सब प्रेशर के ही एग्जाम्पल हमारे एनवायरमेंट में देखने को मिलता है।
आप पंप को भी ले सकते हैं, है ना, पंप को भी ले सकते हैं, हमारे जो साइकिल के पंप जो हवा देने का काम होता है उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके देख लें, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आज फिनिश करना है, आराम आराम से इसको कर लेना है, छोड़ना आज नहीं है इस चैप्टर को, क्लियर। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा भी नहीं, छोटे ही है, लास्ट टॉपिक भी बहुत कम बचे हुए हैं इस चैप्टर में। आप बुक्स को पढ़िएगा, बुक्स आपके पास अवेलेबल है, एस चांद बुक आपको पढ़ना है, प्राची बुक कन्वर्ट चेंज हो गए हैं तो एस चांद बुक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक कुछ प्रेशर देखिए, कुछ हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखिए कुछ चीज आपको मैं बता रहा हूं, घर पे आप करके देखेंगे। सबसे पहले है एक ग्लास आप लेंगे, ठीक है, ऐसा ग्लास आपने लिया, इसको पानी भरा, ठीक है, इसको आपने पानी भरा, ऊपर से एक पेपर रखा, पेज रखा, और इसको फिर पलट दीजिएगा, हाथ नीचे रखिएगा, इस पर पेपर रखा हुआ है, हाथ नीचे रखते हुए इसको पलट दीजिए। क्या देखिएगा कि इसके बावजूद भी, हाथ पलटने के बावजूद भी, हाथ आप हटा भी लेंगे तो ये पानी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, इन्वायरमेंट की प्रेशर लग रही है। देखिए पहला ये हो गया, ये ग्लास का एक्सपेरिमेंट हो गया। माउंटेन पे ये ग्लास एक्सपेरिमेंट हो गया, क्या हो गया? ग्लास एक्सपेरिमेंट, क्लियर। माउंटेन पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, है ना, तो प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर रिड्यूस होगा। आप एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं, मून पे जाने वाले लोगों को देखते होंगे, एस्ट्रोनॉमर्स को, एक स्पेशल ये कवर होते हैं, उसके स्पेशल यूनिफॉर्म्स होते हैं, उसी के अंदर वो रहेंगे तब वो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? ऊपर से प्रेशर तो मिलेगा नहीं, बट नीचे की प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्या होगा? उसके आर्टरीज और वेन फट जाएंगे। तो ये माउंटेन की प्रेशर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जैसे जैसे रिड्यूस माउंटेन प्रेशर रिड्यूस टू गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसके प्रेशर रिड्यूस होते चले जाएंगे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट नाम आता है मैगडेबर्ग मैगडेबर्ग एक्सपेरिमेंट। बुक्स को आप थोड़ा पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक इतना प्रेशर डालता है, देखिए ये मैगडेबर्ग प्रेशर में, देखिए ये क्या था? ये हाफ एक आयरन शीट था, ये एक हाफ आयरन शीट था, दोनों में एक क्लिप लगे हुए थे, है ना, और इसके अंदर से एयर को हटा लिया गया, किस चीज से? तो वैक्यूम से, है ना। अब इधर से ये बीच की इसकी पकड़ है ना, इधर से 8 हॉर्स इसको पुल कर रहा है ना, और इधर से भी 8 हॉर्सेस इसको पुल कर रहा है ना। लेकिन ये आपस में दोनों चिपके हुए हैं, ये अलग नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के प्रेशर के कारण ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैगडेबर्ग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैगडेबर्ग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी, अब देखिए इन्वायरमेंट के इतना बड़ा प्रेशर है कि इसको अलग नहीं कर सकता, तो फिर इतना बड़ा प्रेशर के बाद तो हमारे हेड, हमारे बॉडी, हमारे ये सब तो अंदर पंजर बाहर हो जाता, क्रश हो जाता। फिर ये अलग क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं पचक रहा है? देखिए आपको अगर कहा जाए कि एक धागे के ऊपर से ट्रक चला गया, है ना, अब कितने लोग सोच रहे हैं कि धागे के ऊपर से ट्रक अगर जाएगा तो धागा टूटेगा कि धागा रहेगा? कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि धागा सड़क पे रखे हुए थे तो आसानी से ट्रक जा सकता है, नो प्रॉब्लम। धागा का पुल नहीं बना हुआ था, ब्रिज नहीं था। क्यों धागा के ऊपर से ट्रक चला गया? क्योंकि उसको नीचे से सपोर्ट मिल रहा था, सपोर्ट मिला, प्रेशर इक्वल हो गया, वो नहीं टूटा,
तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, और हार्ट के प्रेशर हमारे एनवायरमेंट के प्रेशर को दोनों को बैलेंस कर देता है। इंटरनल भी प्रेशर हुआ, एक्सटर्नल भी प्रेशर हुआ। अब ऐसी स्थिति में हमारा हेड या हमारा बॉडी क्रश नहीं हो पाता है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट ऑफ 1000 kg ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आवर हेड डज नॉट क्रश, व्हाई? तो आप बताएंगे कि ड्यू टू द इंटरनल हार्ट प्रेशर, इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेशर, इट बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आवर हेड डज नॉट क्रॉस। क्लियर? ये जवाब इसके हो सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। मिटा रहे हैं, बुक्स पढ़ेंगे वही पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके। क्लियर? हमारे डेली लाइफ के कुछ यूजेस हम बता रहे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? उपयोग, है ना? उपयोग होगा मतलब हमारे एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में प्रेशर का क्या उपयोग है आप देखिए। पहला आप देखिए गौर से, स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ, लस्सी आप सक करते हैं, है ना, जूस वगैरह सक करते हैं। क्या देखते हैं आप? प्रेशर को ऊपर की ओर ले रहे हैं, वो आपके मुंह तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे डेली लाइफ में इसका यूजेज हो गया, इसका फायदा हुआ। प्रेशर अगर नहीं होता तो हमारे मुंह तक जूस नहीं पहुंच पाता। ये हमारे लिए फायदे की बात है। नंबर 2, अगर हम इसको और देखें, सिरिंज को देखिए। सिरिंज में क्या होता है? सिरिंज में आपने मेडिसिन को ऊपर की ओर सक किया, ये दवा ऊपर आ गया, फिर आपने इंजेक्ट कर दिया बॉडी के अंदर, जिसको आपको सिरिंज देना है, ये सुई जिसको देना है उसको आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ये सिरिंज में भी प्रेशर का यूज होता है। उसके बाद आप देखिए ड्रॉपर, बच्चा की दवा पिलाने वाली, या हम लोग लैब में भी यूज करते हैं, बच्चा की दवा पिलाने वाली होती है। ऊपर से दवा दिया, क्या हुआ? एयर उधर गया, फिर उसको छोड़ दिया, क्या हुआ? प्रेशर अप किया और दवा ऊपर आ गया, फिर हम लोगों ने बच्चे के मुंह में डाल दिया, या फिर केमिकल्स लैब में यूज कर रहे हैं वहां डाल दिया। तो ड्रॉपर में इसकी यूज होती है। फिर आप देखिए, आप घर में देखिए बटरफ्लाई करके, बटरफ्लाई आप घर में देखते हैं ना, चिपका देते हैं ऐसे ऐसे स्टैंड करके, 3, 4, 5 ऐसे दबा दिए, वो चिपक गया। क्या होता पता है? अंदर का एयर निकला और बाहर का प्रेशर उस पर बढ़ गया। अब ये तब तक ये चिपका रहेगा जब तक अंदर प्रेशर में हम एयर नहीं भेजेंगे, है ना। ये हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, इससे हमारा यूज होता है। फिर बटरफ्लाई के बाद इस तरह के और आप देखिएगा कि घर में जो है क्लॉथ स्टैंड होते हैं। क्लॉथ स्टैंड इस तरह का बना होता है, जैसे ये है क्लॉथ स्टैंड, इस तरह के होंगे। ठीक है, ये ऐसे होते हैं क्लॉथ स्टैंड ऐसे होते हैं। आप इसको दबा दो, ये प्लास्टिक का होगा, ये आयरन का होगा, इसको दबा दो कस के, क्योंकि दबाया दीवार में चिपक गया, फिर ये निकलेगा नहीं, इसमें आप हैंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लॉथ स्टैंड इस तरह के घर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कभी कभी आप धूप में देखते होंगे कि कार ग्लास के ऊपर, है ना, कार ग्लास कवर, है ना, या इसको हम सन कवर भी बोल सकते हैं। ये धूप से बचने के लिए कार के शीशे पे अंदर से कुछ चिपका लिए होते हैं। क्यों चिपकाए होते हैं? क्या वो परमानेंट होता है? नहीं, जैसे ही उसको इसी तरह से स्टिफ होते हैं, जब उसमें हम प्रेस करेंगे और एयर बाहर निकल गया, फिर चिपक गया, एनवायरमेंट की प्रेशर उस पर पड़ गई। अगर हमारे अंदर की प्रेशर अगर नहीं होती तो वो हमारे बॉडी में ऐसे ही चिपक जाते। ठीक है, तो इंटरनल प्रेशर होने के कारण हमारा बॉडी एकदम सर्वाइव कर रहा है। ये सब हमारे डेली लाइफ के कुछ प्रेशर के एग्जांपल्स हैं। और बाबू, इस बुक्स को आप पढ़िएगा। मैं इस चैप्टर में वो सारे पॉइंट डिस्कस किया हूं जो आपके इस बुक्स में अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक्स पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले देख लीजिए फिर बुक्स को आप पढ़ें, या पहले पढ़ के भी आप वीडियो देखेंगे फिर भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो एक बार में कोई चीज नहीं सीख सकते, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जब मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, आप में परफेक्शनेस आएगी, रिदम बनेगी, मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, है ना। जिसने अधिक साइकिल चलाया वो ट्रेंड, जिसने कम चलाया वो गिर जाता है।
तो इसलिए आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। और चूंकि हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1, 4 एंड 11, ठीक है, ड्यू टू एक फिजिक्स की है, फर्स्ट चैप्टर हमारे बायो की है, सेकंड चैप्टर हमारे केमिस्ट्री की है, और अभी जो हम लोगों ने कर रहा है ये फिजिक्स की चैप्टर है। नेक्स्ट जो हम लोगों का स्टार्ट होगा, ये चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड्स और फो। नेक्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले आप हमको ये बताइए, क्या आपने अब तक 3 चैप्टर का फेयर कर लिया? अगर नहीं किया तो फिर परेशानी होगी। फेयर आपको इसी सीक्वेंस में चल रही है, इसीलिए वीडियो एक एक दिन गैप करके मैं आपको दे रहा हूं। पहले एवरीडे दे रहे थे, अब मैं एक एक दिन गैप करके दे रहा हूं, यानी वीक में 3 वीडियो ही आपको मैं दे रहा हूं। क्योंकि यहाँ क्लास है नहीं, क्वेश्चन ज्यादा, आप लोग की कॉपी नहीं चेक करनी है, बहुत सारे काम बचे हुए, तो एवरीडे अगर वीडियो देंगे तो फेयर करने में प्रॉब्लम। तो जब चैप्टर फिनिश होते हैं तो आपका फेयर हो जाना चाहिए। तो और कुछ लोगों ने पूछा कि कॉपी कितने होंगे, तो कॉपी आपके 4 होंगे। एक तो आप नोट्स लिखोगे, और एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, आपके 4 कॉपी। आपको पता है कि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के अलग अलग टीचर्स हैं, तो 3 कॉपी आपको मिलेंगे। वो तो कॉपी के लिए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, और एक जो आप नोट्स बनाओगे कंटिन्यू, वो उसमें चलेगा। ठीक है, तो कॉपी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बुक्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस टाइम बुक्स आपके हैं, प्रैक्टिकल कन्वर्ट हो गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। इसको फेयर कर लीजिए। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड्स और फो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।